जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1945 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 ईस्वी। किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। इस्तवार द ललित उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए इस्तवार द ललित उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वह है इस्तवार द ललित उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारशादा तासी हैं। और इस्तवार द ललित उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। बात करें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेक्सपियर पुरस्कार। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शेक्सपियर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। गोरखवाणी पुस्तक के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? हमारा ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर विशिष्ट द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है? कुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी परमाल रासो। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो। बात करें कुमार रासो की, तो कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आलम या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है?
अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, केदारनाथ अग्रवाल की, अमृत राय की या फिर अमृतलाल नागर की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर की। अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमारा ऑप्शन है यारों के यार, एक लकड़ी, कितना बड़ा झूठ या फिर कली कथा वाया बाईपास के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कली कथा वया बाईपास के लिए। अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कली कथा वया बाईपास के लिए। और कब मिला था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु या फिर रामचंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। और यहाँ पर आपको याद रखना है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? राजीव सक्सेना, रघुवंशी, भगवती चरण वर्मा या फिर विनय रंजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, सरापा या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयंभू को। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी, लहरों की राजहंस या फिर अंधायुग। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधेर नगरी की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। और अंधायुग धर्मवीर भारती का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, संध्या, औहट्ट या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संध्या। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो संध्या। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है राग दरबारी, मुक्तिबोध, रसभूषण या फिर छंद विलास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो राग दरबारी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बांधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक हैं? उपेंद्रनाथ अस्क, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। बांधो ना नाव इष्ठाओं किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? हमारा ऑप्शन है चारुचंद्र लेख, ध्रुव स्वामी, कानन कुसुम या फिर तितली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चारुचंद्र लेख। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो वह है चारुचंद्र लेख। और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारसप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर या फिर मुक्तिबोध ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तारसप्तक का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे ने। और कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस किसका नाटक है या किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचना है? हमारा ऑप्शन है नरसिंह जी का मायरा, यामा, साकेत या फिर दोहावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह जी का मायरा। मीराबाई की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है नरसिंह जी का मायरा। बात करें यामा की, तो यामा आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और दोहावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है?
हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, मैथिली या फिर हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। और उस रचना का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। अगला क्वेश्चन है माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की? राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर राजा राम मोहन राय ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर पद्मावत? राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। ईश्वरदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, पीपा या फिर दादू दयाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी दादू दयाल। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्र गुप्त, रामवृक्ष वेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राकेश वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामवृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन अज्ञे जी को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नावों में कितनी बार के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञे जी को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादंबरी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा? राइट आंसर है ऑप्शन ए आनंद कादंबरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद कादंबरी। और आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की? राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रयोगवादी युग? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु युग। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो भारतेंदु युग में। और भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक है और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, सौशेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी सौशेनी अपभ्रंश। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है कृष्णा चोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रेमदा? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। इनको कल सुनना मुझे के लिए 1979 में यानी मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई?
हमारा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 14 सितंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? हमारा ऑप्शन है झूठा सच, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर नीड का निर्माण फिर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। इनमें से कौन सी जीवनी है? तो वह है आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, आपको याद रखना है। बात करें झूठा सच की, तो झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिर्जापुर से। आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, लोकभाषा या फिर संपर्क भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है? कामायनी, साकेत, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कामायनी। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है कन्नौजी, ब्रज, अवधी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र या फिर लल्लू लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे शीत श्याम रत्नार, जियत मरत जुग जुग परत, जय चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, भूषण या फिर रसलीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधकिला फूल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधकिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह है अधकिला फूल। और अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? निराला, शिवपूजन सहाय, मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा कवि व्यंग लेखक है? तो वह है हरिशंकर परसाई। और इनकी व्यंग्यात्मक रचना ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। कौन सी है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, सरहपा, पुष्पदंत या फिर अब्दुल रहमान को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को।
अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? मंगलसूत्र, रंगभूमि, गोदान या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? लल्लू लाल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? जायसी, चंद्रवरदाई, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो चंद्रवरदाई। और इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवाद युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावादी युग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो छायावाद के। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर सदर मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रुस्तम सिंह या फिर रामदरस मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामदरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांता, गीतांजलि, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस।
राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली, 1975 नागपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1945 उदयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। और कहां किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है धर्मयुग, सरस्वती, हंस या फिर मतवाला। राइट आंसर है ऑप्शन सी हंस। मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। बात करें धर्मयुग की तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और मतवाला पत्रिका के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, चाणक्य, शूद्रक या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी शूद्रक। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है कुंवर नारायण, रामधरस मिश्र, नरेश मेहता या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र कोहली। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? तो आपको याद रखना है नरेंद्र कोहली की। अगला क्वेश्चन है होरी किस उपन्यास का नायक है? हमारा ऑप्शन है त्यागपत्र, कचनार, गोदान या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। होरी किस उपन्यास का नायक है या पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। बात करें त्यागपत्र की तो त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। कचनार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन ठिकरी की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, सूर्यबाला या फिर सुधा अरोड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नासिरा शर्मा। ठिकरी की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, गंगा कवि को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर जयशंकर प्रसाद को। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, केशवदास या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावाद से है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या फिर संस्कृति के 4 अध्याय पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और कब दिया गया था? तो 1959 में। बात करें उर्वशी की तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञे को। राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।